हेलो फ्रेंड्स, चूल्हा चौका रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरा यह पहला कुकिंग का ब्लॉग्स है। इस चैनल पे बहुत ही साधारण तरीके से कम समय में स्वादिष्ट खाने की रेसिपी मैं इस चैनल पर लेकर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी पहली रेसिपी शुरू करती हूँ। इसे देखकर आप सभी को समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, जी हाँ फ्रेंड्स, यह चठैला है जिसे हम कंटोला या जंगली करेला भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम स्वीट बीटर गार्ड भी कहते हैं। आज मैं चठैला की सूखी सब्जी बनाऊंगी। वैसे तो इसकी ग्रेवी सब्जी भी बनती है, पर आज मैं चठैला सूखे तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम काट लेते हैं। ये मैंने कुछ चठैला धोकर ले लिए हैं। अब मैं इसे इस प्रकार से काटूंगी। इसके पीछे और आगे के भाग को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बीच से कट करेंगे। ये देखिए, और अब हम इसे इस प्रकार से काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चठैला काट लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चठैला मैंने काट कर रेडी कर लिया है। चठैला कटने के बाद इस तरह का दिखता है। ये देखिए, अब हम एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। ये देखिए, एक मीडियम साइज का आलू लेंगे जिसे मैंने ये देखिए इस तरह से काट लिया है। अब हम फ्रेंड्स, ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। ये देखिए, इसे भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये मैंने हरे धनिए की पत्ती ली है जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है जिसे मैंने इस तरह से बीच से काट लिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं मसाले के बारे में कुछ बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 5-6 लहसुन की कलियां और एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। एक छोटा स्पून धनिया पाउडर लिया है। एक छोटे स्पून से भी कम मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। क्योंकि मैंने हरी मिर्च ली थी इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर कम लूँगी। एक छोटा स्पून मैंने उससे भी कम काली मिर्च पाउडर लिया है। एक छोटा स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। नमक स्वाद अनुसार लेंगे। और ये मैंने 5 फोरना ले लिया है। ये देखिए, ये मैंने एक छोटे स्पून से भी कम जीरा लिया है और एक छोटे स्पून से भी कम मैंने ये मेथी लिया है। एक छोटे स्पून से भी कम मैंने सौंफ लिया है। एक छोटे स्पून से भी कम मैंने कलौंजी यानी मंगरेला लिया। एक छोटे स्पून से भी कम मैंने राई लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक तेज़पत्ता ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कंटोला की सूखी सब्ज़ी बनाना रेडी करते हैं। ये मैंने गैस पर कढ़ाई रख लिया है जिसे मैं गर्म करूँगी। ये देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। आप जो तेल खाना पसंद करते हैं आप उस तेल का इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। अब हम तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हम इसमें 5 फोरना डालेंगे। ये देखिए, ये एक तेज पत्ता डालेंगे। ये मैंने अब कटी हुई हरी मिर्च इसमें भी डालेंगे। अब हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए, इसे हम 2 मिनट तक इस तरह से चला लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक। अब मैं इसमें ये देखिए, इसमें कटे हुए प्याज डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और इसे हल्का ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये देखिए, इस तरह से चला लेते हैं। प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब हम इसमें कंटोला ऐड करेंगे। ये देखिए, साथ में मैं इसमें कटे हुए आलू भी ऐड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर भूनेंगे। इस तरह से हम चला लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। मैं इसे हर थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरीके से चलाती रहूँगी। अब हम इसे ढक देते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, वापस से मैं इसे एक बार इस तरह से चला लूँगी। ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हम चठैला को कुछ देर और भुनेंगे। चठैला हमारा अभी ब्राउन नहीं हुआ है, अभी इसे और 5 मिनट का वक्त लगेगा ब्राउन होने में। ये देखिए फ्रेंड्स, चठैला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए भुनने के बाद यह कैसा दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम चलाकर। अब हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ये मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। ये 1 छोटा स्पून धनिया पाउडर, 1 छोटे स्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटे स्पून से भी कम काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा स्पून हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, जिसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे चारों तरफ से इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो रखकर भुनेंगे ताकि मसाले हमारे भुन जाए और कंटोला हमारा अच्छी तरह से पक भी जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ढक देंगे। ये कंटोला हमारा बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है फ्रेंड्स। यह बहुत सारी गंभीर बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये देखिए, इसलिए आप यह सब्ज़ी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। हम इसे अब ढककर अच्छी तरह से भुनेंगे। अच्छे से पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मसाले और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे रहने देंगे। इसे मैं ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरीके से चलाती रहूँगी ताकि सब्ज़ी हमारी कढ़ाई में चिपके ना और ये अच्छी तरह से भुन भी जाए। फ्रेंड्स, कंटोला बहुत ही हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल है, इसलिए इसे आप सब एक बार ज़रूर ट्राई करें। यह हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचाता है और यह मटन से भी 50 गुना ज़्यादा हेल्दी होता है, जो आसानी से पच जाता है और हमें पोषण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम वापस से इस तरह से चला के थोड़ी देर ढक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चठैला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और पक भी चुका है। इसे भुनने और पकने में लगभग 10 मिनट का समय लगा है। ये देखिए, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और 1 छोटा स्पून घी ऐड करेंगे। ये देखिए, ये घर का घी है। ये देखिए फ्रेंड्स, घी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें अपने ये कटे हरे धनिए की पत्ती को भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, और अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इसे इस तरह से चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कंटोला की सूखी सब्ज़ी रेडी है। इसे हम दाल चावल के साथ या रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कंटोले की सूखी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप सब एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। यह बारिश के दिनों में बहुत ही आसानी से पाया जाता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।